हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल। क्लास 11th में हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पढ़ने जा रहे हैं और हम आए हुए हैं चैप्टर 3 संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोगों में हम कुछ बीमारियों से परिचित हो रहे हैं जो संक्रामक हैं। तो आज का जो हमारा रोग है वो है टाइफाइड। टाइफाइड जिसको हम कई बार जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें हम मोती जारा या उसको मियादी बुखार भी बोलते हैं। मोती जारा या मियादी बुखार। मियादी बुखार क्योंकि इसमें बुखार होती है वह उसकी जो मियाद होती है उस वो कुछ दिन तेज रहेगी, फिर कुछ दिन थोड़ी कम होगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर कम होगी, ऐसे इसमें बुखार चढ़ता उतरता रहता है, इसलिए इसको मियादी बुखार भी बोलते हैं। तो इसका जो कारण है वो हम जान लेते हैं कि यह रोग किस कारण फैलता है। इसका एक रोगाणु है, उसका नाम है बेसिलस टाइफोसिस। ये जो रोगाणु है ये इस रोग का कारण है और यह रोगाणु हवा, पानी व भोजन के माध्यम से फैलता है। तो हवा, पानी और भोजन के द्वारा ये जो रोगाणु होता है ये हमारे शरीर में पहुंच जाता है, या रोगी व्यक्ति के द्वारा हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से समस्त व्यक्तियों में फैल जाता है। एक और कारण है कि जो हम खाना खाते हैं, अगर हम गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं तो इस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है। तो गंदे हाथों से खाना खाना भी इसका एक कारण है। इसके अलावा जो मक्खियां हैं वो भी इस रोग को फैलाती हैं, तो मक्खियों द्वारा भी यह रोग फैलता है। तो ये इसके कुछ कारण थे। और इसका जो अगर हमें मक्खियां या मच्छर, अगर हम वो खाना खा लेते हैं जिस पर मक्खियां मच्छर बैठे हुए हैं तो इस रोग के रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं, और जब इस रोग के रोगाणु हमारे शरीर में जाते हैं तो जो रोग के लक्षण होते हैं वो दिखने में 10 से 14 दिन लग जाते हैं, जिसको हम उद्भवन काल कहते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसको बोला जाता है। तो रोग के लक्षण 10 से 14 दिन में दिखते हैं। तो कारण हमने जान लिया। अब हम लक्षण जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को यह रोग हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण, क्या क्या दृश्य दिखाई देते हैं। तो लक्षण हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लक्षण यही है कि बुखार तेज हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि बुखार हो जाता है या तेज बुखार हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बुखार हो जाता है। तो ये बुखार वाला तो हर संक्रामक रोग में आता ही है। तो बुखार हो जाता है, और बुखार का भी एक कारण है कि शाम को जो बुखार होता है वो तेज हो जाता है, तेज बुखार, और जो सुबह है उसमें थोड़ा सा बुखार कम हो जाता है। तो ये भी इसका एक कारण है। आगे बढ़ते हैं कि जो इस रोग के रोगाणु है वो हमारे पेट की आंतों पर हमला करते हैं। तो कई बार हम पेट की आंतों से इसमें खून भी आने लग जाता है जब रोगाणु की संख्या अधिक होती है। तो आंतों से खून बहने लगता है, तो ये भी इसका कारण है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पॉइंट। इसमें क्या है कि हाथों से खून आएगा तो इसका मतलब पेट में कुछ खराबी है। तो पेट खराब हो जाएगा, वह दुखने लगता है। तो यह इसका एक और कारण है, एक और लक्षण है। इसके बाद अगर पेट पर कोई भी जीवाणु हमला करता है तो उसका सीधा सा अर्थ या सीधा अर्थ उसका भूख से संबंधित होता है। तो भूख कम लगने लगती है, भूख कम लगती है। तो इस रोग का एक लक्षण ये भी है। अभी हम इसके लक्षणों से बाहर निकलकर जो बचाव के माध्यम हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर यह रोग हो जाए या इस रोग के होने की संभावना है तो उसको बचाव या रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो बचाव के जो माध्यम है वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो बचाव, सबसे पहले जो यह रोग मच्छर मक्खियों या भोजन, पानी, हवा द्वारा फैलता है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि सफाई का विशेष ध्यान रखें। सफाई का विशेष
ध्यान रखें। तो ये एक इम्पोर्टेंट बचाव का माध्यम हो सकता है। सफाई हर रोग में ही सहायक होती है कि वो रोग ना फैले। आगे बढ़ते हैं। जो भी हम खाने पीने से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, खासकर पीने से संबंधित, जैसे पानी है या दूध है, जो भी और भी पेय पदार्थ हैं, उनको जहाँ तक संभव हो तो उनको उबाल कर लें, क्योंकि जो मच्छर मक्खी होते हैं या गंदगी जिस मौसम में ज़्यादा फैलती है तो उस मौसम में हमें पानी या दूध उबाल कर लें। तो ये भी एक बचाव का माध्यम हो सकता है। इसके अलावा रोगी को जब तेज बुखार हो जाता है, जिस समय बुखार तेज होता है वो, तो उस समय उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रख दें। तो ठंडी पट्टियां रखें, तो ठंडी पट्टियां रखने से भी उसको कुछ आराम मिलेगा। सिर में जो टेम्परेचर, अगर सिर में बुखार या उसका तापमान बढ़ जाता है तो रोगी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उसका टेम्परेचर भी बनाए रखें। इसके अलावा जो भी हम अगर बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं तो उससे भी बचें। हाथ को अच्छी तरह, हाथों को साबुन या कोई और डिटर्जेंट से अच्छी से धोकर खाना खाएं। या जो भी हम खाना खा रहे हैं या शहर से कोई चीज़ें लेकर आ रहे हैं खाने पीने से संबंधित, तो पहले उनकी जांच करें कि वहाँ कोई मक्खियाँ मच्छर नहीं बैठे, क्योंकि शहरों में जो बारिश का मौसम होता है उस समय मक्खियाँ ज़्यादा पनपती हैं, तो मक्खियाँ वहाँ पर भिनभिनाती रहती हैं। तो ऐसे भोजन पदार्थ या पेय पदार्थ लेने से बचें जहाँ पर मक्खियों का प्रकोप ज़्यादा हो। तो ये भी कुछ बचाव और रोकथाम के कारण हो सकते हैं। तो इसके अलावा साथ के साथ हम एक और रोग की भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसको हम साफ करेंगे। इस रोग का नाम है, जो हम अभी चर्चा करेंगे, वो है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया आपने नाम सुना भी होगा। चिकन से इसका कोई संबंध नहीं है, बस नाम ही इसका चिकनगुनिया है। तो चिकनगुनिया रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह किस से फैलता है। यह एक वायरस जनित रोग है। तो वायरस जनित रोग है, तो वायरस से फैलता है। सबसे पहले इसका आरंभ हुआ वो 1952 में अफ्रीका से यह रोग फैला। वैज्ञानिकों ने जांच की, स्वास्थ्य विभाग ने, तो अफ्रीका में 1952 में पाया गया कि चिकनगुनिया नामक रोग है। कोई वहाँ का लोकल लैंग्वेज में चिकनगुनिया का अर्थ होता है मोड़ने वाला। तो हम कह सकते हैं कि इस रोग में शरीर मुड़ जाता है। तो चिकनगुनिया का जो अफ्रीकन लैंग्वेज है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उसमें चिकनगुनिया का अर्थ है मोड़ने वाला। तो इसमें शरीर के अंग, खासकर पैरों में, घुटनों में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिस कारण शरीर, जो व्यक्ति होता है, वो अपने अंगों को मोड़ कर चलता है। तो इसके ये कुछ लक्षण थे, कारण कह सकते हैं हम। और एक और स्थान इसका, जो हम कह सकते हैं कारण है वो एक और है कि जो मच्छर होता है एडीज, आपने सुना भी होगा। यह मच्छर डेंगू में भी होता है। तो यहाँ पर खास याद रखें कि डेंगू का भी मच्छर एडीज होता है, मगर जो चिकनगुनिया को फैलाने वाला, इस वायरस को फैलाने वाला मच्छर भी एडीज ही होता है। तो एडीज मच्छर भी इसका कारण है। लक्षण जान लेते हैं, इस रोग के लक्षण क्या हैं। लक्षण क्या है कि जब यह वायरस फैलता है तो रोगी के घुटनों और पैरों में बहुत दर्द होता है। तो हम लिखेंगे नंबर 1, पैरों व घुटनों में तेज दर्द। तो पैरों व घुटनों में तेज दर्द होता है। साथ ही साथ जब मच्छर काटते हैं तो तेज बुखार, नॉर्मल बात है, तेज बुखार हो जाता है। इसके साथ साथ मुंह में छाले निकल आते हैं। तो ये कुछ लक्षण थे इसके। मुंह में छाले निकल आते हैं। रोगी को स्वाद का पता नहीं चलता, क्योंकि छाले निकलते हैं तो जो स्वाद ग्रंथियां हैं वो प्रभावित होती हैं। सिर में भी दर्द हम कह सकते हैं तेज बुखार के साथ साथ, इसका ये भी कारण है। बाकी और भी कुछ कारण है भी, पूरे शरीर में दर्द होता है, घुटने और पैरों के साथ साथ चल नहीं सकते हम। तो रोगी के लक्षण हमने जाने। अब हम बचाव के कुछ माध्यम जान लेते हैं कि चिकनगुनिया के जो बचाव व रोकथाम के उपाय हैं वो हम क्या कर सकते हैं। तो बचाव या रोकथाम आप लिखें। सबसे पहले है जो मच्छरों से फैलते हैं सब, तो उसमें हम यही करेंगे कि मच्छरों को कंट्रोल करें, मच्छरों के काटने से बचें।
तो मच्छरों के काटने से बचें, कि ऐसे स्थान पर ना जाएं जहां मच्छर मक्खियों का प्रकोप ज़्यादा हो। नंबर 2 है कि अपने आसपास अगर हम सफाई रखेंगे तो उससे भी मच्छर नहीं आएंगे। तो आसपास या घर भी या कोई आस पड़ोस में भी हो सकता है, तो आसपास सफाई रखें। नंबर 3 पर हम लिखेंगे जो ये एडीज मच्छर होता है, इसका एक लक्षण होता है जो फैलने का कि यह पानी के माध्यम से ज़्यादा फैलता है और दिन के समय ये काटता है। तो जो पानी रुका हुआ है उसको ना रुकने दें, या पानी में जो लाल दवाई है उनका कीटनाशकों का छिड़काव करें। सबसे पहले यही है कि पानी को न रुकने दें। एक और बचाव का माध्यम हम जान लेते हैं कि जो व्यक्ति रोगी है उसको असहनीय दर्द होता है, तो उसको दर्द निवारक जो दवाई है वो दें, क्योंकि इस रोग से संबंधित कोई दवा प्रचलित नहीं है। तो रोगी को दर्द निवारक दवाई दें जिससे उसको कुछ आराम मिले। जिस दर्द निवारक टैबलेट आती हैं काफ़ी, एस्प्रिन या सेरोडोन, पैरासीटामोल भी काफ़ी सहायक है दर्द निवारक में, तो वो उसको हम दें, क्योंकि इस रोग का कोई निश्चित इलाज मालूम नहीं हुआ अभी तक। तो ये कुछ हमने रोगों के बारे में चर्चा की। आप इनको अच्छे से नोट करें, साथ के साथ अच्छे से समझें और याद भी करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।